हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाय तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है जीएस वर्ल्ड की होने वाली है। जीएस वर्ल्ड में आज हम एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। सेम इसी तरीके से हमारी यूपी आरओ के लिए ही संस्कृति आईएएस की भी टेस्ट सीरीज को लग रही है, मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज लग रही है, जीएस वर्ल्ड की तो हमारी लगी रही है। साथ में बात किया है तो आपकी ध्येय आईएएस की भी यहाँ पर हमारी लग रही है। तो करीब करीब 4 से 5 कोचों की टेस्ट सीरीज को हम लगा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अच्छा, एक चीज और भी है कि हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम नट लर्निंग ऐप है, ध्यान रखिएगा। और इस ऐप पर हमने मल्टीपल कोर्सेज की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। खासतौर से हमने यूपी पीसीएस और यूपी आरओ के लिए 3 कोर्स लॉन्च किए हैं, जिसमें हमारा एक तो है क्विक रिवीजन नोट्स के नाम से, जो कि आप लोग बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, बड़ी बात है। और आपका एक है यूपी के करंट अफेयर्स के सेशन के नाम से। अच्छा, याद रखना है वहां पर 2024 में भी सेशन चला था, जो कि वो भी डला हुआ है। तो 2024 नहीं बल्कि 2025 वाला आप लोग ज्वाइन कर लेना। और सेकंड चीज, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो हमारे ऐप से, जो कि सभी एग्जाम्स की वहां पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। तो तीनों के तीनों कोर्सेज आपके नट लर्निंग ऐप पर मिल जाते हैं। ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप जाके जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के हम पहले क्वेश्चन से बढ़ेंगे, लेकिन जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। क्वेश्चन पहला हमारा आता है, महापाषाणिक लोगों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन यहाँ पर सही है। महापाषाणिक लोगों के संदर्भ में विचार करना है। विचार करते हैं, दक्षिण तमिल प्रदेश में कलश समाधान प्रचलित था। कैसा समाधान था? कलश समाधान महापाषाण काल में प्रचलित था, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है कि प्रायद्वीप भारत में काले एवं लाल मृदभांड जो है वो अधिक प्रचलन में थे। तो आपको याद होगा मृदभांड जो होते हैं काले लाल, है ना, काले लाल, तो ये सभी जो मृदभांड है वो आपके प्रायद्वीपीय भारत में जो है प्रचलन में थे। दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पांडव राज्य के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है पांडव राज्य के बारे में। तो यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है। कहां पर? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग, जो आपको यहाँ पे जो मिलेगा दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग, पांडव राज्य, बिल्कुल सही है। इसकी राजधानी महाबलीपुरम थी। अब आपको पता होगा पांडव राज्य की राजधानी महाबलीपुरम नहीं थी, फिर क्या थी? मदुरा राजधानी थी। क्या थी? मदुरा राजधानी थी। तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। तीसरा, मोतियों का देश कहा जाता था, बिल्कुल सही है। चौथा है कि यहाँ पर जो समाज है मार्त सत्तात्मक था, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो 1 3 4 सही है, हमारा सी वाला होगा सही, 1 3 4। दूसरा वाला जो है गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुदूर दक्षिण राज्यों के व्यापार के संदर्भ पर कौन सा कथन यहाँ पर सही है। दक्षिण राज्यों के व्यापार के संदर्भ में कथन की बात कर रहा है कि जो व्यापार है गोल मिर्च, हाथी दांत और मोतियों की मांग के कारण कैसा था? समृद्ध था, बिल्कुल ठीक है। इनका व्यापार केवल पश्चिम में यूनान और अरब राज्यों के साथ होता था, केवल होता था, तो इसलिए गलत हो जाएगा। इनका व्यापार तो मिस्र के साथ, यूनानी के साथ इत्यादि और भी मलय द्वीप समूह थे उनके साथ भी होता था। तो हमारा ऑप्शन केवल एक वाला सही रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट आता है, संगम ग्रंथों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। संगम ग्रंथों के बारे में अगर बात करें, तोलकाप्पियम जो व्याकरण और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है, कैसा है? तोलकाप्पियम जो ग्रंथ है वो व्याकरण और अलंकार शास्त्र ग्रंथ है, हम कहेंगे सही है। तिरुकुरल में दार्शनिक विचारों एवं सूक्तियों के बारे में बताया गया है, ये भी सही है। शिल्पादिकारम प्रसिद्ध महाकाव्य है, हम कहेंगे भी ठीक है। तो डी वाला रहेगा। 1 2 3 हमारे सभी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, भारत पर यूनानी प्रभाव के संदर्भ पर विचार करें, यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पर सही है। भारत पर यूनानियों का प्रभाव क्या रहा। ज्योतिष शास्त्र का जो ज्ञान है भारतीयों ने यूनानियों से सीखा था, बिल्कुल सही है। यूनानियों ने सेना के लिए सेनानी शासन, मिलिट्री गवर्नरशिप पद्धति को शुरुआत किया था, ये भी सही है। स्ट्रेटेगोस सेना में नियुक्त सेनानी को कहते हैं, हम कहेंगे भी ठीक है। तो डी वाला सही रहेगा। 1 2 3 हमारे सभी ऑप्शन जो है सही है। कुषाण काल के साहित्यिक ग्रंथों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। तो कुषाण काल के बारे में कह रहा है कि जो साहित्यिक ग्रंथ है उनके बारे में यहाँ पर विचार करना है। दिव्यवादन में महायान संप्रदाय के उद्देश्यों का वर्णन मिलता है। क्या कहता है? जो दिव्यवादन है उसमें क्या मिलता है? जो महायान संप्रदाय है उनका उद्देश्यों का वर्णन मिलता है। तो हम कहेंगे हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। बुद्ध चरित्र की रचना जो है अश्वघोष ने की है, किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा की गई है, ये भी सही है। नेक्स्ट आता है कि चरक संहिता में शल्य चिकित्सा का वर्णन किया गया है। तो आपको याद रखना है भाई, जो आपकी चरक संहिता है,
चरक संहिता है उसमें शल्य चिकित्सा का वर्णन नहीं किया गया है, जबकि शल्य चिकित्सा का जो वर्णन है किसमें मिलता है, सुश्रुत संहिता में मिलता है। किसमें मिलता है, सुश्रुत जो संहिता है उसमें आपका शल्य चिकित्सा का जो वर्णन है वो आपका किया जाता है, तो आपका चरक संहिता में नहीं मिलता है। चरक संहिता में वनस्पतियों संबंधित औषधियों का वर्णन मिलता है, ना कि शल्य क्रिया का। तो 1 और 2 सही है, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं शक विक्रम संवत। कौन सा है, शक और विक्रम संवत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। शक एवं विक्रम संवत के बारे में, विक्रम संवत उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने 78 ईस्वी में शकों पर विजय के बाद आरंभ किया था। तो 78 ईस्वी में किया था या 57 ईस्वी में किया था, तो हम कहेंगे 57 ईस्वी में किया था, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा कहता है शक संवत कनिष्क ने 57 ईस्वी में चलाया था, तो 57 में चलाया था 78 में चलाया था, तो 78 में चलाया था, दूसरा वाला भी क्या है, गलत है। तीसरा है वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा शक संवत का प्रयोग जो है किया जाता है, तो हम कहेंगे हाँ तीसरा वाला सही है, केवल यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है बी वाला सही है, बाकी पहला और दूसरा जो है गलत थे। नेक्स्ट आता है भारत में शक आधिपत्य पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। भारत में शक आधिपत्य के बारे में विचार करना है। शकों के द्वारा स्थापित जो 5 शाखाओं में दूसरी शाखा मथुरा में बसी थी, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अब ये बताइए कि जब आपकी मथुरा में बसी थी तो दूसरी शाखा बसी थी या तीसरी, तो हम कहेंगे भाई तीसरी शाखा बसी थी। कौन सी, मथुरा में जो थी वो दूसरी नहीं बल्कि तीसरी शाखा बसी हुई थी, तो पहला वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा कहता है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन प्रथम है, बिल्कुल सही है। भारत में संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख रुद्रदामन ने जारी किया था, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, हमारा सी वाला यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है। कथनों पर विचार करते हैं मिलिंदपनों में मिनांडर एवं नागसेन के बीच में बौद्ध धर्म के प्रश्नोत्तर का संकलन मिलता है, बिल्कुल सही है। हेलेनिस्टिक कला का संबंध ईरानियों से नहीं बल्कि यूनानी से। हेलेनिस्टिक कला का संबंध किससे, यूनानी से, तो केवल आपका ए वाला ऑप्शन सही है, बी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। भारत में मध्य एशियाई आक्रमणों के संदर्भ में कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत में मध्य एशियाई जो आक्रमण हुए हैं कौन से सबसे पहले, बाद में कब हुआ है। जैसे बात करें सबसे पहले आपका यूनानी होता है, कौन सा होता है, यूनानी होता है, जिसको हम ग्रीक कहते हैं। यूनानी के बाद बात की जाए कौन सा होगा, तो हम कहेंगे शक होगा। कौन सा होगा, शक का होगा। शक के बाद हमारा पहलव का होता है, और पहलव के बाद बात की जाए तो कुषाण का होता है। इस क्रम में जो आक्रमण भारत में किए गए हैं, हमारा ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल का सूचक है। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति है वो आपकी खेतड़ी हड़प्पाई स्थल का सूचक के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट आता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्कों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 6वीं शताब्दी के सिक्कों के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है, तो देखते हैं। आहत सिक्के तांबे एवं चांदी में ढाले गए थे, बिल्कुल सही है। सिक्कों को जारी करने का जो अधिकार है केवल राजा के पास था। भाई केवल राजा के पास था ऐसा तो नहीं है, क्योंकि व्यापारियों के साथ साथ आपको पता होगा राजा तो करते ही करते थे, बल्कि व्यापारी भी करते थे। व्यापारी के अलावा जो धनपति होते थे, धनपतियों के द्वारा भी किया जाता था, और कुछ तो ऐसे भी थे जो नागरिकों को भी अधिकार था, वो नागरिक भी करते थे। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन जो गलत है वही हमारा सही हो जाएगा। शासकों की प्रतिमा नाम के साथ सिक्कों सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे, बिल्कुल सही है। सोने के सिक्के सर्वप्रथम जो है कुषाण राजाओं के द्वारा जारी किए गए थे, हमारा ये भी कथन सही हो जाएगा। केवल ऑप्शन बी वाला जो है गलत है। एक तरफ शब्द है और एक तरफ संबंधित अर्थ है, कौन सा शब्द किस संबंध से सही है। जैसे बात करें गृहपति को जमींदार और छोटे किसान संबंधित अर्थ है, बिल्कुल ठीक है। बेल्लाल वर्ग की बात करें तो बड़े जमींदार संबंधित थे, ये भी ठीक है। उलवर की बात की जाए तो हलवाहा हुआ करते थे, ये भी ठीक। तो तीनों ही युग्म हमारे सही मिलान है, तो हम कहेंगे डी वाला, सभी तीनों युग्म जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6वीं से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे। तो इतिहासकारों ने कहा कि अच्छी उपज होती थी, लोहे की खदानें आसपास मौजूद थी, गंगा एवं गंगा नदियों की सहायक नदियों का आवागमन यहाँ पर सुलभ था, और जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता भी यहाँ थी। तो चारों ऑप्शनों के कारण मगध जो है सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उस समय उभरा हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर निम्नलिखित विशेषताओं का विचार करें, कौन किस संप्रदाय से संबंधित है। तो
तो विशेषताएं हैं और यह पूछी जा रही है किस संप्रदाय से संबंधित है। जैसे अजित केशकम्बलिन इसके प्रमुख विद्वान थे, तो अजित केशकम्बलिन जो है वो आपके लोकायत के विद्वान थे। लेकिन दूसरा वाला कहता है कि इसे सामान्यतः भौतिकवादी संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। हाँ, लोकायत को ही भौतिकवादी संप्रदाय के रूप में, तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन रहेगा। ये दोनों ही बातें लोकायत संप्रदाय से संबंध देखी जाती है। नेक्स्ट आता है कि बुद्ध के संदर्भ में विचार करें स्थान और प्राप्ति। जैसे बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था और कुशीनगर में क्या हुआ था, निर्माण प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर बात ये कर रहा है कि कितने युगम सही है, तो हम कहेंगे तो केवल एक युगम सही है, लेकिन बाकी हमने बता दिए बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ में प्रथम उपदेश और कुशीनगर में निर्माण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, चोल काल में पेरुंदनम एवं सिरुंदनम शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया था। चोल काल में पेरुंदनम और सिरुंदनम शब्दों का प्रयोग की बात कर रहा है, किसके लिए किया गया था, तो हमारा ऑप्शन होगा कि उच्च एवं निम्न श्रेणी के जो अधिकारी हुआ करते थे उनके लिए पेरुंदनम और सिरुंदनम शब्द का जो प्रयोग है वो किया जाता था। किस काल में किया जाता था, तो चोल काल में शब्द का जो प्रयोग है किया जाता था। चोल काल के अगर कभी संस्थापक पूछे जाते कौन से थे, विजयालय नाम का व्यक्ति जो आपका चोल काल का कौन था, संस्थापक था। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आता है कैलाश मंदिर के संदर्भ में विचार करें, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। कैलाश मंदिर के बारे में कौन सा कथन सही है, यह एलोरा में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। इसका निर्माण चालुक्यों ने 8वीं सदी में करवाया था, तो भैया इसका निर्माण चालुक्यों ने करवाया था क्या, नहीं, इसका निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। किसके, राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था, ध्यान रखना है ना, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। दूसरा वाला गलत है। ये चट्टानों को स्वतंत्र रूप से लाकर बनाए गए मंदिर का प्रथम उदाहरण थे। भाई चट्टानों को स्वतंत्र रूप से लाकर तो बनाए गए थे, मंदिरों का प्रथम उदाहरण नहीं थे, बल्कि पहाड़ों को काटकर बनाया गया था। किसको, पहाड़ों को काट कर जो है बनाया गया था। ध्यान रखिए, पहाड़ों को काट कर इन्होंने बनाया हुआ था। तो ऑप्शन जो आपका है तीसरा वाला भी गलत है, केवल एक ऑप्शन सही है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जैसे बात करें, राजराज प्रथम द्वारा गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तो आप सभी को पता होगा गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण जो है राजराज प्रथम ने करवाया था कि राजेंद्र प्रथम ने करवाया था, तो हम कहेंगे राजेंद्र प्रथम के द्वारा करवाया गया था। पहला ऑप्शन गलत, राजेंद्र प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब आपको ये याद रखना है कि बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो आपका किसने करवाया था, वो आपका राजराज प्रथम ने करवाया था। तो दूसरा वाला भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात पढ़ते हैं हम, ये गुफाएं प्राचीन भारत की स्वर्णिम युग की अद्वितीय देन हैं। इन गुफाओं में बुद्ध, बोधिसत्व के चित्र, दरबार, संगीत दृश्य, पुष्पमाला दृश्य आदि का चित्र महत्वपूर्ण है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश में इंदौर के पास धार जिले में स्थित है। ये जो पूरी वाक्य है किस विशेषता गुफा चित्रकला से संबंधित है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, बाघ की गुफा चित्रकला संबंधित है। बाघ को ऐसे याद कर लेना है, धार में आपकी बाघ की गुफा चित्रकला मिलती है, तो गुफा चित्रकला बाघ की पूरी जो वाक्य है वो बताई जा रही है। नेक्स्ट आता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस शासक ने लक्षवी दोहित्र अंकन अपने सिक्कों पर करवाया था। लक्षवी दोहित्र का जो अंकन है प्राचीन काल में किस शासक के द्वारा करवाया गया था, हम कहेंगे समुद्रगुप्त नाम के व्यक्ति ने करवाया हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, रामानुजाचार्य के संदर्भ पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अच्छा, मैं आपको बताना एक चीज और भूल गया हूं कि हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है यूपीएससी नट, सर्च कर सकते हो इसको, यूपीएससी नट नाम पर हमने इसके लिए यूपी आरओ के लिए और आपकी यूपी पीसीएस के लिए दोनों ही एग्जाम आ रहे हैं। यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स की हमने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है ना, इस चैनल पर नहीं आ रही है, दूसरे वाले चैनल पर आ रही है, क्योंकि इस पर हम टेस्ट लगा रहे हैं, यूपीएससी नट पर हम करंट अफेयर लगाते हैं, तो उसके लिए हमने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी करंट अफेयर्स की। इस चैनल पर जाके आप देख सकते हो, चाहो तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे देंगे हम, ठीक है। रामानुजाचार्य के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। रामानुजाचार्य के बारे में कहता है कि इन्होंने शंकर के अद्वैत मत का खंडन किया, साथ में अपने मत के प्रवचन के लिए अनेक ग्रंथों की इन्होंने रचना भी की थी, बिल्कुल सही है। इनके समय में जैन और बौद्ध धर्मों के प्रचार प्रसार के कारण वैष्णव धर्म को भी प्रोत्साहन मिला था। नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा, केवल आपका एक सही है, दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्यकालीन भारत में के संदर्भ में नास्तालिक और शिकास्ती का संबंध किससे है। नास्तालिक और शिकास्ती का संबंध कह रहा है किससे है, तो फारसी भाषा के हस्तलेखन जो शैलियां होती थी उसको हम नास्तालिक और शिकास्ती के संबंध के रूप में जानते हैं।
मध्ययुगीन भारत में महिला शासकों के संदर्भ में विचार करें। एक तरफ महिला शासक है और क्षेत्र है, कौन सी महिला शासक के क्षेत्र से संबंधित रही है, यहाँ पर पूछ रहा है कितने युगों सही है। तो बात करें रजिया सुल्तान दिल्ली से संबंधित है, बिल्कुल सही है। रुद्रमा देवी आपकी दक्कन से संबंधित थी या कश्मीर से? कश्मीर संबंधित नहीं है। विद्या भी आपकी दक्कन से संबंधित नहीं है। अब देखो रुद्रमा जो देवी थी वो दक्कन से संबंधित थी, विद्या आपकी कश्मीर से संबंधित थी। तो आपका ऑप्शन कितने सही है? हम कहेंगे केवल एक सही है, रजिया सुल्तान दिल्ली से संबंधित है, तो बी वाले पे हम टिक लाएंगे, केवल एक ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, भारत में अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? भारत में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, विचार करना है। चलिए बात करते हैं। अगर हम बात करें तो उसके शासनकाल में दक्षिण में दिल्ली सल्तनत का जो है विस्तार देखने को मिलता है, बिल्कुल बात ठीक है। उसके शासनकाल में टोकन मुद्रा का शुरुआत हुई थी? नहीं, टोकन मुद्रा जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में शुरुआत हुई थी, ना कि अलाउद्दीन के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। तो दूसरा वाला गलत हो जाता है। तीसरा कहता है कि अलाउद्दीन ने दक्कन संबंधी अधिकांश सैन्य अभियानों का जो नेतृत्व है सेनापति मलिक काफूर को सौंपा था। हम कहेंगे हाँ सही है। तो पहला और तीसरा सही है, हमारा सी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? अब पूछ रहा है गलत ऑप्शन इनमें से कौन सा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था। तो बात तो सही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था, परंतु दिल्ली में नहीं बल्कि अजमेर में करवाया था। कहां पर? अजमेर में करवाया था। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा कहता है चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो दूसरा वाला तो सही है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कह रहा है कौन सा कथन गलत है? तो गलत कौन सा है? पहला गलत है, जो कि हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के संदर्भ पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के संदर्भ पर विचार करना है। ऐबक पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थापित की थी, बल्कि ऐबक ने नहीं की थी, फिर किसने की थी? इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी, इल्तुतमिश नाम के व्यक्ति ने की थी। तो ऑप्शन पहला वाला गलत है। दूसरा कहता है कि बलबन ने सिजदा एवं पैबोस जो है रस्म को शुरुआत की थी, कदमों के बल बैठना और हाथों को चूमना, तो बलबन के द्वारा सही है। तो दूसरा वाला केवल सही है, पहला वाला जो है वो आपका गलत था। नेक्स्ट बात करते हैं मोहम्मद गौरी के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? मोहम्मद गौरी के बारे में, भारतीय शासक पृथ्वीराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था। तो भारतीय शासक पृथ्वीराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पहली बार पराजित नहीं किया था, ध्यान रखिएगा। भीम द्वितीय के द्वारा आबू पर्वत पर के निकट ही मुकाबला हुआ था, तब भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा कहता है मोहम्मद गौरी ने भारत का जो अंतिम आक्रमण है खोखर जाति के विरुद्ध में किया था। हाँ ये तो सही है। तो केवल आपका दूसरा वाला सही है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर महमूद गजनवी के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब गलत। यहाँ पर कौन सा कथन है महमूद गजनवी के बारे में? उसने 1025 में महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, ये तो सही है। वह भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था? नहीं, महमूद गजनवी भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित करना नहीं चाहता था। मुस्लिम शासन जो स्थापित है मोहम्मद गौरी करना चाहता था, ना कि महमूद गजनवी। तो पूछा है इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो दूसरा वाला कथन गलत है, वही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 12वीं सदी में उत्पन्न वीर शैव आंदोलन के कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? तो 12वीं सदी में उत्पन्न जो वीर शैव आंदोलन हुआ था उसके बारे में कौन सा कथन सही है? इसके संस्थापक फाउंडर्स की बात करें, वासव एवं चन्ना वासव इसके फाउंडर थे, बिल्कुल ठीक है। यह विष्णु के उपासक थे। तो आपको याद रखना है विष्णु के उपासक नहीं हुआ करते थे, ये विष्णु के उपासक नहीं थे, है ना। तीसरा कहता है ये कन्नौज के प्रतिहार दरबार से संबंधित थे, तो ये कन्नौज के प्रतिहार दरबार से भी संबंधित नहीं थे, ठीक है। तो आपका कौन सा है? दोनों ऑप्शन आपके इसमें क्या होते हैं? गलत होते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये किसके उपासक थे? विष्णु के नहीं थे, तो शिव के उपासक थे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन केवल आपका पहला सही है, तो हम कहेंगे डी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इब्न बतूता के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? इब्न बतूता के बारे में विचार, कौन सा कथन सही कहता है? वह मोरक्को से भारत का भ्रमण करने आया था, बिल्कुल ठीक है। भारत का भ्रमण उस समय था जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था। नहीं भैया, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में नहीं आया था, बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में वह क्या आया हुआ था, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, अलाउद्दीन खिलजी के काल में नहीं आया था। दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है कि इसने अरबी भाषा में अपना
यात्रा वृतांत रेहला नामक पुस्तक में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, मध्यकालीन युग में भारत भ्रमण करने वाले एक विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, उनके संबंध में कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। चलिए बात करते हैं, मध्ययुगीन भारत की बात है ना। सही है कि मार्को पोलो एक इतालवी यात्री था जिसने 13वीं सदी भारत का दौरा किया, बिल्कुल ठीक है। अब्दुल रज्जाक 15वीं सदी में विजयनगर का शहर का दौरा किया था। तो भाई अब्दुल रज्जाक ने इसके बारे में कह रहा है कि अब्दुल रज्जाक ने क्या किया था, 15वीं सदी में विजयनगर का दौरा किया था, ये भी ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि इब्न बतूता ने अपनी किताब उल हिंद में भारत का वर्णन किया है, भारत का वर्णन किताब उल हिंद में किया हुआ है। तो आपका तीसरा वाला गलत है, क्या है, तीसरा वाला जो है गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, हम कहेंगे जो ऑप्शन हमारा है, तो ऑप्शन हमारा केवल सी ए वाला सही रहेगा। कौन सा, ए वाला सही रहेगा, सी वाला तो गलत ही है, ए वाला आपका सही रहेगा, पहला और दूसरा सही है। क्योंकि किताब उल हिंद में आप ध्यान रखिएगा भारत का वर्णन नहीं, बल्कि भारत की अद्वितीय विशेषता नहीं, बल्कि सामाजिक स्तरों में दुर्भावना की आलोचना की गई है। तो आप कहोगे यहाँ पर क्या है कि भाई आपका तीसरा वाला गलत है। वो किताब उल हिंद जो है अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है, किससे, अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है, न कि इब्न बतूता ने, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों के संदर्भ में विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार के बारे में विचार करना है। अपने बाजार सुधारों के माध्यम से अलाउद्दीन ने वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर करने का जो प्रयास है वो किया था। कैसा किया था, वस्तु के मूल्यों को स्थिर करने का प्रयास किया था। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि बाजार सुधारों के तहत अनाज, कपड़ा और घोड़ों के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित इसके द्वारा किए गए थे। तो हम कहेंगे हाँ ये वाला भी ठीक है। तो एक और दो दोनों ही सही है, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, राजस्थानी एवं राजपूत चित्रकला के संदर्भ में विचार करें। राजस्थानी और राजपूत चित्रकला के बारे में विचार करें, कौन सा कथन सही है। तो बात करते हैं राजस्थानी राजपूत चित्रकला के बारे में, पूरी तरह से स्वदेशी थी। अब सबसे पहली बात तो यही हो गया, पूरी तरह स्वदेशी नहीं थी। और लिखा है कि सल्तनत कालीन चित्रकलाओं से प्रभावित नहीं थी, तो प्रभावित थी, तो पहला गलत हो जाएगा। चित्रकलाओं का जो उपयोग है दीवारों पर सजावट और पुस्तकों में चित्रण के लिए किया जाता था, बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है कि इनका अधिकतर विषय वस्तुएं कृष्ण एवं उनके साहित्यिक कृतियों पर केंद्रित थी, तो तीसरा वाला भी ठीक है। तो 2 और 3 सही है, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में उलूक एवं दावा शब्दों का क्या संबंध था। उलूक और दावा संबंधों का बात कर रहा है, क्या संबंध था। तो हम कहेंगे इनका संबंध एक डाक व्यवस्था से था। कैसे था, डाक व्यवस्था से इनका संबंध था। नेक्स्ट बात करेंगे, इल्तुतमिश के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। देखो चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। इल्तुतमिश के संदर्भ पर विचार करें, क्या विचार करना है, विचार करना है कि भारत में विशुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला इल्तुतमिश प्रथम शासक था, बिल्कुल ठीक लिखा है। दूसरा कहता है कि भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने ही की थी, ये भी सही लिखा है। उसने मंगोलों के विरुद्ध आक्रमणता की नीति का पालन किया था, नहीं, मंगोलों के विरुद्ध आक्रमणता की नीति का पालन इल्तुतमिश ने नहीं किया था, बल्कि बलबन के द्वारा किया गया था, तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। चौथा कहता है कि इसने तुर्कान चहलगानी के नाम से तुर्की गुलामों का एक कुलीन वर्ग का गठन किया था, तो चौथा वाला भी सही है। तो 1, 2, 4 सही है, हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपने शासनकाल के दौरान कौन सी पहलें की गई हैं। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपने शासनकाल में कौन सी पहलों को किया गया है। उसके शासनकाल में किसानों को सोनधर नामक कृषि ऋण, जिसको तकाबी भी कहते थे, आपको याद होगा तकाबी कृषि ऋण के लिए कहते थे, जो आपका सोनधर नामक दिया जाता था मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में, बिल्कुल ठीक है। वह सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ करने वाला एशिया का पहला व्यक्ति नहीं, भारत की बात किया है तो कोई पहला व्यक्ति था भारत में तो, लेकिन अगर हम बात करें एशिया में तो एशिया में नहीं था, क्योंकि चीन में ऑलरेडी एक व्यक्ति कर चुका था, तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा इसमें कहता है उसने दासों के लिए दीवान बंदगान नाम से एक नया विभाग बनाया था, तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं, बल्कि फिरोज शाह तुगलक ने, किसने, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवान बंदगान नाम से एक विभाग जो है दासों के लिए बनाया गया था। तो केवल आपका ऑप्शन ए वाला रहेगा, केवल एक सही है, बाकी ऑप्शन जो है वो आपके गलत है।
नेक्स्ट बात करेंगे मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में अरबस्क की पद्धति किससे संबंधित है। अरबस्क जो पद्धति है मध्यकालीन भारत में कलात्मक सजावटों के रूप में इसको जाना जाता है। अच्छा, आप ताजमहल देखने गए हो कि नहीं गए हो? कमेंट करके बताओ कौन कौन ताजमहल देखने गया है। आपने ताजमहल में क्या देखा, फिर मैं आपको बताऊं। अगर जो भी ताजमहल देखने गया है तो वहां पर आपने एक देखा होगा, ये मान लेते हैं कुछ बना हुआ है दीवार, तो यहाँ पर सजावट की गई है। सजावट की गई है सोने से की गई, सोने से कलात्मक सजावट की जाती थी और उसको अरबस्क की पद्धति कहती है। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब कि पत्तियां लता इत्यादि जो है बनाई जाती हैं, तो इसको ही इंडो इस्लामिक वास्तुकला के रूप में भी जाना जाता है। जो अरबस्क की पद्धति है कलात्मक सजावट के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन की बात करते हैं, अमीर खुसरो जो दिल्ली सल्तनत के काल में एक प्रसिद्ध कवि, संगीतज्ञ और विद्वान था, किन सुल्तानों के शासनकाल से संबंधित रहा है। तो किन किन सुल्तानों के शासनकाल संबंधित रहा है, तो आपके इल्तुतमिश के नहीं रहा, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और बलबन। तो आपके हम कहेंगे 2 3 4 5, कौन 2 3 4 5 से संबंधित रहे हैं, अमीर खुसरो इल्तुतमिश से संबंधित नहीं रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि मध्यकालीन भारत में व्यापारियों के संदर्भ पर कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। मध्यकालीन भारत में व्यापारियों के बारे में कहा जा रहा है, कौन सा कथन सही है। बने के व्यापारी स्थानीय व्यापार करने के खुदरा व्यापारी थे, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि बंजारा थोक सामान की ढुलाई करने वाला विशेष खाना बदोश जो व्यापारी था। तो दोनों कथन सही है, तो हमारा सी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन फारसी साहित्य का भाग है। मध्यकालीन भारतीय साहित्य का फारसी साहित्य का भाग कौन कौन सा है, तो रहीला, किताब-उल हिंद, आईनी अकबरी। तो आपका ऑप्शन रहेगा आईनी अकबरी जो है आपका क्या है, मध्यकालीन फारसी साहित्य का केवल भाग है। किताब-उल हिंद और रहीला जो है वो नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों को उसके काल का एक महान चमत्कार माना जाता है। क्या माना जाता है, महान चमत्कार माना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हें आरंभ करने का ठोस कारण नहीं था। चलिए बात करेंगे, लोगों के कल्याण के लिए ताकि उनका निरंतर समर्थन मिलता रहे, ये तो ठीक है। अलाउद्दीन को स्थानीय मंगोल खतरों के कारण एक बड़ी सेना रखनी पड़ी, जिसके कारण प्रभावी मूल्य नियंत्रण नीति उसने बनाई थी, ये भी ठीक कहते हैं इतिहासकार। निरंतर अभियान के कारण होने वाली खाद्यान्न की कमी समस्या को दूर करने के लिए भी बिल्कुल ठीक है। बड़ी सेना रखने के लिए खाद्यान्नों की निरंतर आपूर्ति आवश्यक थी ताकि उनका भुगतान वस्तुओं में भुगतान वस्तु में किया जा सके, ये आपका ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर डी वाला जो होगा वो आपका विकल्प जो है गलत है, वही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ठोस कारण नहीं था, यही पूछा है उसने। नेक्स्ट आता है कि सल्तनत कालीन वास्तुकला के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। सल्तनत कालीन वास्तुकला के बारे में विचार करना है। देखते हैं, गौरी ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा किया था। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो निर्माण, कुतुब मीनार का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया था, ना कि गौरी ने। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा कहता है कि सीडी का किला का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मेहरौली के उत्तर में करवाया गया है। हाँ बिल्कुल सही है, तो केवल आपका दूसरा वाला सही है, हम बी वाले पे टिक लगाएंगे, जबकि पहला वाला ऑप्शन जो है गौरी के द्वारा नहीं, कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बीजक, सबद और साखी रमेनी किससे संबंधित है। देखो, बीजक, सबद और साखी रमेनी की बात करें, ये आपके कबीर से संबंधित है। किससे, कबीर से संबंधित है। ये सभी आपके क्या है, शीर्षक जो शामिल हैं वो कबीर ग्रंथावली में शामिल हैं, तो ध्यान रखिएगा, तो कबीर से संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 17वीं शताब्दी के दौरान किस कारक के कारण व्यापार का विस्तार हुआ। तो 17वीं शताब्दी में किसकी बात कर रहा है, 17वीं शताब्दी में किन कारणों से व्यापार का विस्तार हुआ है, बात कर लेते हैं। मुगल शासन के तहत देश का राजनीतिक एकीकरण देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। व्यापक क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था स्थिति की स्थापना हुई, ये भी सही है। सड़क उपकर उन्मूलन हुआ, मतलब सड़क पर जो है अच्छा रोड कैश बना, बिल्कुल ठीक है, चेस लाया गया। भारत और विदेशों में मुद्रा के रूप में मुगल रुपये का मानकीकरण हुआ, ये भी ठीक है। तो चारों ही ऑप्शन आपके व्यापार के विस्तार के लिए जाने जाते हैं, हमारा डी वाला रहेगा, 1 2 3 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुगल वास्तुकला के संबंध में विचार करें, कौन सा कथन सही नहीं है। अब पूछ रहा है सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। मुगल वास्तुकला में बारोक एवं अरब शैली वास्तुकला का मिश्रण था, नहीं, ये तो आपका गलत है। दूसरा है, हस्तलिपि और ज्यामिति पैटर्न मुगल वास्तुकला की विशेषता थी, बिल्कुल सही है। लाल बिलुआ पत्थर, सफेद संगमरमर इस वास्तुकला का मुख्य निर्माण की सामग्री थी, ये भी सही है। तो आपका यहाँ पर क्या पूछा है, ये आपका पूछा गया है यहाँ पर भैया कि पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो गलत कौन सा है, हमारा पहला वाला गलत है, वही हमारा हो जाएगा सही, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस कारक ने मराठा साम्राज्य के उदय में योगदान दिया। भैया छावा मूवी तो आप सभी ने देख ही ली होगी, है ना। छावा मूवी कैसी लगी बताइएगा।
छावा मूवी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मराठा साम्राज्य के उदय में कारणों की बात करा है, क्या कारण रहे? तो पहला कारण था मराठा क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता, बिल्कुल ठीक। भक्ति का आंदोलन होना, ये भी सही है। मराठों की प्रशासनिक और सैन्य अनुभव होना, ये भी ठीक है। तोप खाने की श्रेष्ठता, नहीं, मराठों में तोप खाने की श्रेष्ठता नहीं थी, तो केवल आपका ऑप्शन पहला वाला सही रहेगा, 1 2 3 सही है, जबकि चौथा वाला ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य सल्तनत के बीच में लगातार संघर्ष हुए क्योंकि दक्कन के कुछ क्षेत्रों में उनके हितों का टकराव हुआ। ये क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र इसमें शामिल थे? तो यहाँ पर विजयनगर और बहमनी जो सल्तनत थी, इन दोनों के बीच में बहुत संघर्ष हुए हैं। दक्कन के क्षेत्र में संघर्ष हुए, लेकिन इनों के बीच में कौन से क्षेत्र जो थे टकराव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो रायचूर दोआब था, कृष्णा गोदावरी बेसिन था, मराठवाड़ा क्षेत्र था, कावेरी डेल्टा इसमें शामिल नहीं था। तो ऑप्शन आपका सी वाला रहेगा, 1 2 3 आपके सही थे, जबकि आपका डी वाला कावेरी डेल्टा इसमें शामिल नहीं था। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास में सूफी आंदोलनों के विकास के संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूफी आंदोलनों के बारे में, इसका प्रारंभ जो है खिलाफत में बढ़ते भौतिकवाद के विरोध में हुआ, बिल्कुल ठीक। सूफी धर्मवेत्ताओं के द्वारा कुरीन की रूढ़िवादी जो व्याख्या थी उसका आलोचक भी किया गया, बिल्कुल ठीक है। शरिया कानूनों को सभी सूफी सिलसिलों ने खारिज नहीं, सभी सूफी सिलसिलों ने खारिज नहीं किया था। तो आपका ऑप्शन केवल 1 और 2 सही रहेंगे, तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मुगल काल के दौरान मनसबदारी जो प्रथा थी, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा कथन सही है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है। यह केवल, ध्यान रखना, यह केवल सैनिकों और सेना के अधिकारियों के रैंक पदों की व्यवस्था थी। तो केवल सैनिकों की थी, गलत है, क्योंकि इसमें उच्च वर्गीय, कितने उच्च वर्ग के जो व्यक्ति होते थे उनके लिए, नौकरशाहियों के लिए, उनके साथ साथ सैन्य अधिकारियों के लिए भी मनसबदारी व्यवस्था को बनाया गया था। तो आपका ऑप्शन केवल सैनिकों के लिए गलत हो गया। मनसबदार अपनी तनख्वाह केवल जागीर के रूप में प्राप्त करते थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। मनसबदार जो अपना वेतन है वो आपका मुगल साम्राज्य के मनसबदार जो वेतन है वो अपना कैसे, एक तो नगदी रूप में प्राप्त करते थे, दूसरा आपका किसमें, जागीर के रूप में, भूमि के रूप में प्राप्त करते थे। तो केवल जागीर के रूप में तो ये गलत हो जाएगा, नगदी रूप में ही प्राप्त करते थे। इसलिए आपका ना तो पहला सही है ना ही आपका दूसरा यहाँ पर सही है। आज हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन लगा लिए एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री से। बाकी नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन आएंगे 51 से हम क्वेश्चन करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर जीएस वर्ल्ड के हम टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं, बाकी और भी हमारी टेस्ट सीरीज लग रही हैं। चैनल पर जाके विजिट कर लेना है, बहुत सारी यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपके लिए ऑलरेडी लग चुकी हैं। तो चैनल पर बने रहने के लिए आज बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।